हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड निकालना, उनके योग निकालने के लिए। योग यूपीएसआई में और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। जैसे संख्या है 120, इसके गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो पहले हमने पढ़ा है बचपन से ही, उस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके लिए 2 से भाग दिया 60, 2 से भाग दिया 30, 2 से भाग दिया 15, 3 से 5, 5 से 1। यानी ये वो संख्याएँ हैं जो अभाज्य हैं, यानी किसी और से नहीं कटती हैं, केवल स्वयं से कटेंगी, इसलिए इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहा गया है। तो इसे इस पावर में लिख लेंगे। तो ये पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। तो नहीं, ये कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है जो इसे काट रही, दो बार, 2 जो है 3 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, इन्हें लिख लेंगे। तो इनकी कुल संख्या होगी 5। अगर इनका योग करना है, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का योग करने के लिए 2 और 3 5 और 5 और 5 10, यानी इन संख्याओं का 2 + 3 + 5, यानी इन अभाज्य संख्याओं का योग हो गया 10। अब ये पूछ रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, इसके कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो इस संख्या को काट रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 120 को कितनी संख्याएं अगर भाग दिया जाए तो इसे काटे। जैसे कि 15 × 8 हो गई, इसी में से ले लो, 15 × 8 हो गई, 30 × 4 हो गई, 10 × 12 हो गई, 6 × 20 हो गई। ऐसे करके इतनी संख्या कितनी है जो इसे काट रही हैं। अगर उसे कोई बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो हम कर लेंगे, अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जैसे कि 10,000, तो उसके फैक्टर करेंगे, फिर जोड़ेंगे। इसके लिए ट्रिक बनाई गई है पहले से ही, जो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मैथ में, क्यों मैथ तो ट्रिक से भी है और वैसे भी है। आसान भाषा में मैंने तो समझा दिया है। तो जैसे 2 की पावर 3 है, जैसे 3 की पावर 1, 5 की पावर है, तो इसे क्या करें, संख्या में जो घात होती है उसमें 1 1 जोड़ के, 2 की पावर 3 है तो 3 + 1, ये 1 है तो 1 + 1, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 + 1। तो इसे जब जोड़ देंगे तो 4 2 2, यानी इनका गुणा करेंगे तो 16, यानी 16 संख्याएँ ऐसी हैं जो इसे 120 को काट रही हैं। अब ये पूछने लग जाए इन 16 संख्याओं का योग कितना है, कुल गुणनखंड संख्याओं का योग। तो योग निकालने के लिए 2 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही करते करते जाएंगे। फिर इनका जोड़ लेंगे, जैसे 15 4 6, इन्हें जब गुणा करके 360, यानी कि इन संख्याओं का योग 360 है, जो 16 संख्याएँ हैं। या तो हम उन संख्याओं को लिख लें या ऐसे कर लें। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि इस तरीके से कर लें। अब ये क्या पूछेगा, सम संख्या कितनी होती है। सम संख्याएँ जैसे 2 है, तो ये सम गुणनखंड संख्याओं की कितनी हैं। तो संख्या पूछने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर जैसे 3 दे रखा है, तो 2 की पावर जो रहती है उसे जैसे कि तैसे लिख देते हैं। 3 है 3, बाकी सब पावरों में 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो ये सम गुणनखंड संख्याओं कितनी है, 12। ऐसे विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है निकालने के लिए, तो 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ के, और 5 की पावर 1 यानी 4, यानी 4 और 12 16, कुल संख्या 16 हो गई। और ये पूछ रहा है सम गुणनखंड संख्याओं का योग पूछने लग जाए। सम के लिए तो हमने शुरुआत की है 2 की पावर 1 से। क्यों की है, इसका कारण ये है, अगर हम यहीं से शुरुआत करेंगे 2 की पावर 0 से तो 1 आ जाएगा, फिर ये विषम संख्या जो जोड़ के आएगी तो विषम आएगी, इसीलिए 2 की पावर 1 से शुरुआत की है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जैसे शुरुआत में लिखते बाकी। क्यों 0 इसलिए नहीं ली गई है इसमें, अगर 0 ले लेंगे तो इनका जब जोड़ आएगा तो विषम आएगा, लेकिन हमें यहाँ सम चाहिए। तो इस तरीके से 14 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, यानी कुल 360 जो सम संख्याएं हैं उनका गुणनखंड का योग होगा 336 और टोटल का 360। ऐसे ही विषम गुणनखंड संख्याओं का योग निकालने के लिए केवल विषम लेंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ऐसे करते करते जाएंगे। 4 × 6 यानी 24। अब इसमें सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे टोटल। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और आगे बताएं किस टॉपिक पर आपकी ये वीडियो बनाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर दोबारा सुन लीजिए, 120 ऐसी संख्या लिखने पर कितनी संख्याएँ जो इसे काट सकती हैं, वो टोटल संख्याएँ लिखने के बाद में इसकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कुल गुणनखंडों की संख्या वही है। इस तरीके से पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आगे भी आप मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में मज़ेदार।